राजस्थान में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव है। चुनाव से पहले दोनों प्रमुख पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। फिर चाहे नेताओं को पद, ओहदा या मंत्रालय जैसे बंटवारा हो या बड़ी घोषणाएं, सियासी फैसले, इन निर्णयों के जरिए जातिगत राजनीति या जातियों के साधने की सोशल इंजीनियरिंग भी अहम है, क्योंकि राजस्थान में चुनावी चौसर पर जातियों की भूमिका अहम रहती है। यहाँ की राजनीति में राजपूत और ब्राह्मणों के अलावा जाट सबसे ज्यादा दखल रखते हैं। यही वजह है कि जाटों को टिकट बांटने से लेकर सत्ता में भागीदारी देने को लेकर भी आगे रखा जाता है। 5 बार विधायक और 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाली वसुंधरा राजे भी कई इस जातिगत समीकरण का फायदा ले चुकी हैं। 2003 और 2013 में चुनाव के दौरान वो खुद को जाटों की बहू बता चुकी हैं, राजपूतों की बेटी और गुर्जरों की समधिन बताते हुए वोट मांग चुकी हैं। लेकिन चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पद से डॉक्टर सतीश पूनिया को हटाए जाने के बाद फिर से जातिगत सियासत पर माहौल गर्मा गया है। इसी बहाने राजस्थान में जाट एक बार फिर राजनीति में चर्चा का विषय बन गए हैं। राजस्थान भाजपा में डॉक्टर सतीश पूनिया की जगह सांसद सीपी जोशी को बीजेपी की कमान सौंपी गई। इस कदम के पीछे पार्टी आलाकमान की सोशल इंजीनियरिंग बताई जा रही है। वर्तमान में ब्राह्मण को पार्टी की कमान, राजपूत को विधानसभा में प्रमुख स्थान, जाट पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में काबिज कर ब्राह्मण राजपूत जाट समाज को साधने की पूरी कोशिश कर दी गई। लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस में सचिन पायलट से पहले और बाद में कई वर्षों से प्रदेश संगठन का जिम्मा जाट नेताओं के पास रहा। वर्तमान में गोविंद सिंह डोटासरा को प्रमुख चेहरे के रूप में आगे रखा गया है। इसी तरह 3.5 साल तक पूनिया भी राजस्थान बीजेपी के चीफ रहे। राजस्थान में चुनाव से पहले जातिगत सियासत से वोटों के ध्रुवीकरण के लिए महापंचायतों का आयोजन होता रहा। इस बार भी जाट महापंचायत, ब्राह्मण और राजपूत समाज की सभाएं हो चुकी हैं। लेकिन जाट फैक्टर की बात करें तो 12 से 14% वोट बैंक वाला जाट समाज अपनी एकजुटता के चलते सभी दलों पर भारी पड़ता है। ऐसा माना जाता रहा है कि समाज चुनावी समीकरणों को ताक पर रखकर एक साथ एक जगह वोट डालता है। जाट बहुल सीटों पर सबसे बड़ा निर्णायक साबित होता है। राजस्थान का शेखावटी इलाका जाट बहुल है, लेकिन सीकर, झुंझुनू, नागौर के साथ जोधपुर के क्षेत्र में जाट समाज का पॉलिटिक्स में बड़ा दखल रहा है। जबकि प्रदेश के जयपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, टोंक और अजमेर जिलों में भी जाट समुदाय चुनावी समीकरण बनाने और बिगाड़ने का दम रखता है। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 142 सामान्य, 33 सीट अनुसूचित जाति, 25 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। लेकिन दलगत टिकट बंटवारे में सामान्य वर्ग में जहां राजपूत कैंडिडेट्स को सर्वाधिक टिकट मिलते हैं, वहीं ओबीसी में सबसे ज्यादा टिकट जाटों में ही बांटे जाते हैं। राजस्थान की विधानसभा में 15% से अधिक सीटों पर जाट समाज का कब्जा रहता है। इस बार भी 33 विधायक जाट समाज से चुने गए, 5 विधायकों को मंत्री बनाया गया। इसी तरह लोकसभा की 25 सीटों में से 8 सीटों पर जाट काबिज हैं, जबकि पिछले चुनाव में प्रदेश में 71 जाट नेता विधायक चुने गए थे। अब इस बार भी सभी की नजर जाटों पर है और जाटों ने महाकुंभ करके ऐलान भी कर दिया था कि इस बार मुख्यमंत्री उनके समाज से बनेगा।